तो यार गाइज फिर से शुरू हो चुकी है हमारी लेक्चर्स की सीरीज। तो गाइज बहुत टाइम हो चुका है, तो यार बिना कुछ बातें किए सीधे चलती वीडियो की तरफ, क्योंकि यार हमने पहले बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया है। तो गाइज यार फिलहाल अपन पढ़ेंगे ब्लड, और कि ब्लड में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कितने परसेंट होते हैं। ये हम एक जनरल क्वेरीज के लिए कर रहे हैं, उसके अलावा हमारा और कोई मोटो नहीं है। तो फिलहाल के लिए तो यहीं से स्टार्ट करते हैं, फिर मैं इसको और आगे कंटिन्यूसली ब्रीफली मैं आपको इसको डिस्क्राइब करता रहूँगा। तो कैसे हम बात करते हैं ब्लड की। तो यार अब अगर हम ब्लड की बात करते हैं तो ब्लड का जो पीएच होता है, सबसे पहले उसका पीएच, यही उसका एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग होता है। क्योंकि हम दरअसल इस पीएच के बारे में हम हमेशा गलती कर देते हैं, हम इसको 7.6 कर देते हैं या फिर 7.5 कर देते हैं। तो ये एक सबसे बड़ी गलती है। इसका जो एक्यूरेट पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7.40, और इसका पूरी बॉडी में कितना वेट होता है 5 लीटर, कितना लीटर वॉल्यूम होता है 5 लीटर वॉल्यूम होता है। कितने परसेंट बॉडी वेट बनाती है ब्लड हमारी पूरी बॉडी वेट का, तो वो होता है 7%। ये दरअसल कुछ जनरल थिंग्स है, मतलब कुछ जनरल बातें हैं जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं, बट मेनली हम यहीं पे गड़बड़ करते हैं। सबसे ज़्यादा तो हम इस पीएच की में पीएच में सबसे बड़ी गलती करते हैं कि यार, क्योंकि यहाँ पे 7.6 भी हम कई बार लिख देते हैं, जो कि एक गलत आंसर होता है। अब हम बात करते हैं इसके 2 एलिमेंट्स की, मतलब ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है, प्लाज्मा से और उसके कुछ एलिमेंट्स से, जैसे कि ब्लड सेल्स के हो गया। अगर हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। हम अगर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स की बात करते हैं, जैसे कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, आरबीसी को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स हो गया, और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स। अब यहाँ पे हम अगर डब्ल्यूबीसी को हम और ब्रीफ में देखेंगे तो डब्ल्यूबीसी 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, मतलब 2 टाइप्स की डब्ल्यूबीसी पाए जाते हैं ब्लड के अंदर, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड एग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स दरअसल क्या करते हैं, ये भी 3 टाइप्स के डब्ल्यूबीसीज बनाते हैं। कुछ ऐसी चीजें, मतलब हमारी बॉडी में जैसे हमने सुना है मास्ट सेल्स भी होते हैं, बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको, टी सेल्स, बीटा सेल्स भी रहते हैं। तो ये सब एक अलग अलग पार्ट्स रहते हैं। अगर हम बात करें ग्रेन्युलोसाइट्स की, तो इसमें आता है न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स, और एग्रेन्युलोसाइट्स में आता है लिम्फोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स। अब यहाँ पे हम इसके सबसे पहले ब्लड काउंटिंग की बात करते हैं। अगर हम इसके बात करें तो पर 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर, पर 1 माइक्रोलीटर ब्लड के अंदर कितने ल्यूकोसाइट्स होंगे, कितने प्लेटलेट्स होंगे, कितने इरिथ्रोसाइट्स होंगे। तो ल्यूकोसाइट्स की बात करते हैं तो वो होंगे 5000 से 10,000 के बीच में। और इसके अंदर भी 60 to 70% मीन्स सबसे ज़्यादा न्यूट्रोफिल्स पाए जाएंगे। न्यूट्रोफिल्स बॉडी में सबसे ज़्यादा, ब्लड में इन डब्ल्यूबीसी न्यूट्रोफिल्स की जो डेंसिटी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। नंबर ऑफ न्यूट्रोफिल्स ब्लड में पर 1 माइक्रोलीटर ब्लड बहुत ज़्यादा होंगे। वहीं पे 2 to 4% इसिनोफिल्स होंगे, और 0.5 to 1.0% बेसोफिल्स होंगे। अगर हम बात करते हैं एग्रेन्युलोसाइट्स की, तो एग्रेन्युलोसाइट्स भी कम नहीं होती है। इसके अंदर लिम्फोसाइट्स 20 to 25% पाए जाते हैं। अब ये 20 to 25% डब्ल्यूबीसी के नहीं है, 20 to 25% एग्रेन्युलोसाइट्स के हैं, कि टोटल एग्रेन्युलोसाइट्स में 20 to 25% लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं, और मोनोसाइट्स 3 to 8% मिलेंगे। अब हम इसके बात करते हैं जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़, इनका काम क्या क्या होता है। अब आप एक बार इसमें मेरे नोट्स में देखोगे कि मैंने यहाँ पे भी इनको लिखा है और मैंने इनको यहाँ पे भी लिखा है। दरअसल यहाँ पे मैंने इनको जो लिखा है वो ये जो चीज़ है ये है उसकी काउंटिंग के हिसाब से, मगर अगर मैं बात करता हूँ इनकी, तो ये उसके वर्क के हिसाब से मैंने इनको डिवाइड किया है। लाइक ब्लड सेल्स पूरे 45% अपनी बॉडी में रहता है। टोटल ब्लड का 45% ब्लड सेल्स से बनता है। मतलब अगर एक ब्लड है, इसमें 45% ब्लड सेल्स होगी और 55% प्लाज्मा होगा। तो ब्लड सेल्स के अंदर आरबीसीज, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स रहते हैं। तीनों का वर्क अलग अलग है। जैसे आरबीसी की बात करते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फेफड़ों से, मतलब लंग्स से पूरी हर टिश्यू सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम कौन सी सेल करेगी, आरबीसी। जैसे कि हमने टेक्नोसिस के एक वीडियो में बताया था कि कैसे आरबीसी जब टूटती है तो वो एक बिलिरुबिन
का पार्ट बनाती है। और बिलिरुबिन अपनी बॉडी के अंदर अगर उसकी इंक्रीज हो जाए, क्या इंक्रीज हो जाए, नंबर ऑफ बिलिरुबिन बॉडी अगर उस ब्लड में इंक्रीज हो जाए तो जॉन्डिस क्रिएट करता है। अगर आपको उसकी अगर पूरी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, तो आप वहाँ पे जाके उसको देख सकते हो। WBC जो कि डिफेंस का काम करता है। WBC के अंदर पूरी तरीके से मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स तो और बीटा सेल्स, टी सेल्स सब इसी के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये डिफेंस का वर्क करता है। वहीं अगर कहीं पे चोट वोट लग जाए तो प्लेटलेट्स वर्क करेगा क्लोटिंग एज ए क्लोटिंग फैक्टर। आपने देखा होगा कभी भी अपनी बॉडी पे कट लग जाता है या किसी तरह का कोई निशान पड़ जाता है तो वहां पे ऑटोमेटिकली जो घाव भरना स्टार्ट हो जाता है। तो दरअसल ये काम किसकी तरफ से होता है, प्लेटलेट्स की तरफ से होता है। अब हम बात करते हैं WBC के अंदर, मतलब डिफेंस में 2 टाइप्स के रहते हैं, लाइक फेगोसाइटोसिस एंड लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। फेगोसाइट्स दरअसल क्या करता है, इंजेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डिफेंस करेगा। और जो लिम्फोसाइट्स के अंदर रहता है, लिम्फोसाइट्स भी क्या करता है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। मतलब इसके भी 2 डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि बीटा सेल्स हो गया और टी सेल्स हो गया। अब बीटा सेल्स क्या करता है, बीटा सेल्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। बीटा सेल्स जो भी एंटीजन अपनी बॉडी में एंटर करेगा उसके खिलाफ जो एंटीबॉडी है वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। और टी सेल्स क्या करेगा, किल इंजेक्टेड एंड कैंसर सेल्स सॉरी। तो टी सेल्स दरअसल क्या करेगा, अगर अपनी बॉडी में कोई भी कैंसर सेल्स क्रिएट हो जाती है जो कि आपस में मल्टीप्लाई होती जाती है और वो वहां पे उस जगह पे एक क्या बोलते हैं उसको, अनवांटेड डिजीज क्रिएट कर देती है, अनवांटेड एक सिचुएशंस क्रिएट कर देती है, तो उस सेल्स को किल करने का जो काम करती है टी सेल्स। अब हम बात करते हैं सीधे प्लाज्मा की तरफ, हम आते हैं प्लाज्मा की तरफ। अब यहाँ पे भी आपको थोड़ा बहुत कुछ उल्टा देखने को मिल सकता है कि इसमें मैंने नीचे इसका जो लिखा है वो मैंने लिखा है परसेंटेज एंड लीटर्स के हिसाब से, जबकि ऊपर की साइड मैंने इसका वर्क फंक्शंस लिखा है। जैसे कि हम बात करते हैं प्लाज्मा, टोटल 55% ऑफ ब्लड प्लाज्मा बनाता है, जो कि कौन से कलर का होता है, येलो कलर का होता है। और इसको अगर हम एज ए लीटर देखते हैं, मतलब कि टोटल पूरी बॉडी के अंदर कितने लीटर प्लाज्मा होता है, तो वो होता है 2.7 to 3 लीटर प्लाज्मा पाया जाता है। ये 2 सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, 2 टाइप्स के सब्सटेंस रहते हैं। इसमें 92% तो वाटर ही होता है, बट 8% के अंदर इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रहते हैं, जिसके अंदर से सबसे ज्यादा रहता है प्रोटीन। अगर ये हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसका एक सीक्वेंस हम बनाएंगे बाद लास्ट में कि कौन सा जो है सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर पाया जाता है। इन प्लाज्मा इन ब्लड सेल्स हम अलग अलग इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये डिजोल्व जो सब्सटेंसेज रह गए, इसमें सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन होता है वो किसका होता है, प्रोटीन का होता है, टोटल 7%। बट 1% अदर्स सोल्यूट्स का होता है, लाइक सोल्ट। इस 1% का 3.5% सोल्ट रहता है। फूड्स रह गए लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड्स, फैट्स, एंजाइम्स हो गए, हार्मोन, वेस्ट प्रोडक्ट लाइक मेनली CO2 एंड यूरिया, लैक्टिक एसिड एंड क्रिएटिन। ये भी सब मिलके प्लाज्मा का मतलब एक तरीके से प्लाज्मा बनाते हैं, प्लाज्मा का प्रोडक्शन करते हैं। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा के कुछ फंक्शंस के बारे में कि दरअसल इसके अंदर क्या क्या, और हम इसको ब्रीफली जानते हैं। जैसे प्लाज्मा के बारे में, प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, एमाइनो एसिड्स हो गया, नाइट्रोजिनस वेस्ट इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, इलेक्ट्रोलाइट्स, प्रोटीन्स, गैसेज, न्यूट्रिएंट्स, ये सब के सब एलिमेंट्स मिलके एक प्लाज्मा का वो करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, मतलब प्लाज्मा मिलके ये सब के सब मिलके प्लाज्मा बनाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स की। तो इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब हो गया सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन और कैल्शियम से जो भी और भी बहुत सारे रहते हैं, ये सबके सब आपस में मिलके इलेक्ट्रोलाइट्स के पार्ट बनाते हैं। गैसेस के अंदर जैसे कि हमने देखा था CO2 हो गया, O2, NO, क्योंकि यार अगर हम बात कर रहे हैं ना ब्लड की, तो ब्लड के अंदर RBCs भी रहती है जो कि O2 को लाने का और CO2 को ले जाने का काम करती है। वही नाइट्रोजिनस जो ये भी वेस्ट भी इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अपनी जो बॉडी है वो गैसेस स्टेट्स के अंदर भी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको एक्सक्रीट करती है। न्यूट्रिएंट्स की बात करते हैं तो लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स इसमें देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं प्रोटीन की। ये जो प्रोटीन, जो प्लाज्मा का जो प्रोटीन होता है वो कहाँ सिंथेसाइज होता है, लीवर में। इस वाली बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। जो प्लाज्मा का जो प्रोटीन होता है जिसको हम प्लाज्मा प्रोटीन भी बोलते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ सिंथेसाइज होता है, प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज होता है लीवर के अंदर। और
ये क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है एल्ब्यूमिन। अब एल्ब्यूमिन ये एक बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, क्योंकि दरअसल जो जॉन्डिस के टाइम पे जो क्या बोलते हैं आयरन को जो लीवर तक पहुंचाता है, आयरन को जो प्रोडक्ट है, जो प्रोटीन लीवर तक पहुंचाता है, वो यही होता है। एल्ब्यूमिन ही वो प्रोटीन है जो कि लीवर के, जो कि ब्लड के अंदर से जो आयरन के जो प्रोडक्शन को है वो उसको लीवर तक पहुंचाता है और बिलिरुबिन बनाने में हेल्प करता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है, क्योंकि वो वहां पे पूछ सकता है एग्जाम में कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन क्या काम आता है। तो एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन इसी के काम आता है। वो आपको ये भी पूछ सकता है कि एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन, इसके अंदर कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन साथ में आएगा, बट वो काम इसी के लिए करता है। और इसका दूसरा वर्क क्या होता है, मेंटेन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द ब्लड। वो इसी तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जैसे कि और भी आयंस होते हैं, उनको इधर से उधर करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो ये उसके लिए भी एक बहुत ज़्यादा क्या कर सकता है, जो मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स को। फिब्रिनोजन, अब हमने जैसे कि यहाँ देखा था कि यार जो प्लाज्मा होता है, या सॉरी जो प्लेटलेट्स होता है, वो क्या क्लोटिंग का काम करता है। अब ये अकेला तो सारा काम मिलकर कर नहीं सकता, अकेला तो सारा काम कर नहीं पाएगा ना। तो उसके लिए यहाँ पे एक और प्रोटीन होता है जिसका नाम है फिब्रिनोजन। दरअसल फिब्रिनोजन भी क्लोटिंग के लिए ही वर्क करता है एट द टाइम। और तीसरा जो प्रोटीन हो गया वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। जो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन हो गया ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर, मतलब किसी भी प्रोडक्ट के ट्रांसफर के लिए। अगर हम प्लाज्मा प्रोटीन की बात करें ना, तो प्लाज्मा प्रोटीन दरअसल मेनली इसका जो वर्क होता है वो ट्रांसफर का ही काम होता है, कि ब्लड के अंदर से किसी भी एक सब्सटेंस को एक जगह से लेके दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है। ग्लोबिन 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर हम बात करते हैं यार अल्फा की, तो अल्फा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है जो कि ट्रांसफेरिन और थायरोक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन इसको बोला जाता है। टीबीजी मतलब टीबीजी जैसे ट्रांसफेरिन को मतलब इसको एक तरीके से बोला जाता है टायरोसिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन भी इसको बोला जाता है। वहीं जो गामा ग्लोबुलिन होता है वो एंटीबॉडीज के रूप में काम करता है। इट मीन्स ये एंटीबॉडी की तरह वर्क करेगा। अगर कोई भी जो बाहर से पार्टिकल अगर बॉडी में अगर इंजेक्ट हो जाता है तो ये उसमें हेल्प करेगा। तो गाइज इसकी जो कंप्लीट एक फोटो पूरा स्ट्रक्चर है वो मैं इसको सब जगह पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आप वीडियो के एंड में भी देख सकते हो, और मैं एक ऐप है जिसका लिंक है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो ना तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और चैनल के ऊपर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। फिर से यार मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।